जीत ने मधुर ने इस सेंटर के बारे में बताया है। तो दो तरह की चीजें यहाँ पे उपलब्ध कराई जा रही हैं, महिलाओं के लिए, बच्चियों के लिए और लड़कों के लिए भी ये सिलाई सेंटर खोला जा रहा है। सिलाई सेंटर क्या है? औद्योगिक सिलाई सेंटर है। जितने भी प्रकार के रेडीमेड कपड़े अपने यहाँ बनते हैं, है ना, वो सब बाहर से आते हैं, क्योंकि सिलाई के लिए सुविधा यहाँ पर उपलब्ध नहीं है। आज की तारीख में सर भारत जो है इम्पोर्ट करता है, हमको काफ़ी पैसा डॉलर में खर्च करना पड़ता है। तो जैसे आप बता रहे हैं कि हमारे प्राइम मिनिस्टर का जो विजन है कि अपने घर में सब कुछ बनना चाहिए, क्या वो नारा क्या है साहब का? स्वदेशी अपनाएं और अपना 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 प्रोडक्ट हम इस्तेमाल करें। तो उस दिशा में प्रयास यही है कि हमारा पैसा हमारे घर में रहे। तो कैसे संभव है ये? कपड़ा विदेश से आएगा, क्यों आएगा भाई? कपड़ा हमारे यहाँ है। बल्कि बांग्लादेश जैसा छोटा देश जो है इंडिया से ज़्यादा पैसे कमा रहा है। कारण क्या है? कि वहाँ पर कुशल मजदूर, कुशल कारीगर उपलब्ध नहीं है, सिलाई करने के लिए मजदूर नहीं मिल पा रहे हैं। तो उसका प्रयास यही है कि पूरे भारत भर में भारत सरकार के सौजन्य से क्लस्टर बनाए गए हैं। तो रेडीमेड कपड़े का बड़ा बड़ा हब बनाया जा रहा है। तो छत्तीसगढ़ में भी आप लोगों ने सुना होगा, पिछली सरकार ने रायपुर में एक बहुत बड़ा सेंटर खोलने का प्रयास कर रहे हैं और वहाँ पर सिर्फ महिलाएं काम करेंगी। अभी तक हम क्या कहते आ रहे हैं कि हमको हैदराबाद जाना पड़ेगा, दिल्ली जाना पड़ेगा, बेंगलोर जाना पड़ेगा। छत्तीसगढ़ सरकार भी अब चूंकि दोनों में डबल इंजन सरकार हो गई है, हो सकता है ये योजना बहुत जल्दी से लागू हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यही काम करने का मौका मिलेगा। तो बच्चों, मेरे कहने का मतलब ये है कि आज सर लोग भी आए हैं, अपने टीचर्स लोग अपने स्कूल में पढ़ा रहे हैं बच्चों को। मैं आग्रह करूंगा सर इसके बारे में हमको भी बोला जाए। हमारे सुजीत और मधुर से मैं करूंगा कि सर लोगों से टाइम लेके बच्चों की काउंसलिंग की जाए। कोई जरूरी नहीं कि हमको सही बच्चे इंजीनियर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, IAS बनेंगे, लेकिन जो कुछ भी पढ़ाई है 8वीं 10वीं पास, जिनको बढ़िया से लिखना पढ़ना आता है, जिनको आगे बढ़ना है, उनके लिए हम ये सेंटर खोलेंगे। जो बच्चे कहीं नहीं पढ़ पाते, कहीं आगे बढ़ नहीं पाते, ऐसे बच्चे जिनके लिए ITI का भी सपना हो जाता है, ऐसे बच्चे यहाँ आकर पढ़ें और यहाँ से कम जैसे बताया कि 15,000 रुपये महीना मिलेगा। जहाँ पे नौकरी जाएंगे वहाँ हॉस्टल, खाने का सुविधा रहेगा। गारंटी के साथ महिला सुरक्षा पर काम किया जाता है। किसी प्रकार का शोषण या अफवाह पे ध्यान मत दीजिएगा कि वहाँ जाके गलत होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे बताते हुए अत्यंत खुशी होती है। शांडिली मैडम है, घर सामने इनका, हमारे सेंटर से काफ़ी अच्छे से जुड़ी हुई है। कम से कम 15 से 16 बच्चे हमारे यहाँ से निकल के हैदराबाद और बेंगलोर में काम कर रहे हैं। आप लोग वीडियो कॉल में उनसे बात कर सकते हो कि वहाँ कैसे काम कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं। और कोई ज़रूरी नहीं है कि जिसकी शादी नहीं हुई वही, जो शादीशुदा भी हैं और घर के लोग जिनको छोड़ने के लिए तैयार हैं, 2 पैसा परिवार में कमा के मदद करना चाहते हैं, वो लोग आगे हैं। और हमारे साथ यही चुनौती है सर कि ये इलाका जो पूरा जो है काफ़ी थोड़ा सा सोच में बहुत बड़ा परिवर्तन लाने की जरूरत है। मैं चाह दूंगा कि शिक्षा के माध्यम से, हमारे भाई साहब भी बैठे हैं, सामाजिक माध्यम से ये जन जागृति फैलाएं कि महिलाओं को कैसे आगे लाया जाए। हमारे पूरे देश के विकास में महिलाओं ने जितना बढ़ चढ़कर योगदान दिया है, समाज का और देश का उतनी तरक्की होने जा रहा है। जितनी प्रकार की समाज में समस्या है, हमारे पुलिस डिपार्टमेंट से सर आए हुए हैं, क्राइम कंट्रोल करते हैं, बहुत सारी बात करते हैं, लेकिन जिस समाज में महिलाओं की बढ़कर भागीदारी होती है, समाज में जितनी प्रकार की कुरीतियाँ हैं, चाहे वो नशा हो, शराब हो, जुआ हो, सट्टा हो या मारपीट हो, ये बहुत ज़्यादा कमी होती है। तो महिलाओं से खासकर जो नारी शक्ति यहाँ पर उपलब्ध है, मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि बढ़ चढ़ कर समाज में के गतिविधियों में हिस्सा लें, परिवार के आय बढ़ाने में मदद करें। जो बड़े बुजुर्ग के एक मर्यादा सम्मान होता है, उसको कायम रखते हुए अपन समाज को आगे बढ़ाएं। एक छोटा सा प्रयास अडानी कंपनी की ओर से किया जा रहा है। आगे ऐसे बहुत सारे प्रयास हम लोग करने चाहते हैं। पैसे की कोई कमी नहीं है, क्योंकि भारत सरकार ने ऐसे नियम बनाए हैं कि जिस क्षेत्र में आप उद्योग धंधा लगाओगे आपको इतना पैसा खर्च करना पड़ेगा। अब पब्लिक हियरिंग होता है, जन सुनवाई होती है, वहाँ आकर अपनी बातें रखिए। आपके समाज की जो भी समस्याएं हैं, जो भी चुनौती है, खुलकर बोलिए। तो उसमें क्या होता है कि बजट बनता है, फिर सरकार हमको बोलती है कि नहीं तुम ये काम करना पड़ेगा बाबू, तब तुम वहाँ फटके लगा पाओगे। तो इस तरह का संतुलन बनाकर हमने काम करना है आगे चलकर। तो आप सब लोग हमको आशीर्वाद देने के लिए, हमारा संबल बनाने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। मैं हाथ जोड़ के आप सबका आभार प्रकट करता हूँ। आप लोग इसी तरह से हमें सहयोग करते रहें, मार्गदर्शन देते रहें, हम अच्छा करेंगे, हौसला बढ़ाते रहिए हमारा। हम आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करते रहेंगे। नवोदय
एक अच्छी सोच के साथ हम लोग लाए हैं सर। वहाँ के गांव के बच्चे सोच नहीं सकते। उस दौरान हमको हमारे अशोक भाई हैं, अशोक दिनकर जी जनपद हैं, उन्होंने कहा कि यदि एक लड़के का सिलेक्शन नवोदय में हो जाता है 6वीं कक्षा में, तो उसको पढ़ाई में कम से कम 21 लाख रुपए की बचत होगी। अब समझ लीजिए गरीब आदमी के लिए 21 लाख रुपए खर्च करना कैसे संभव है, लेकिन वो सिर्फ मेहनत करता है। हमारे टीचर्स हैं, आप लोग भी सर टीचिंग डिपार्टमेंट से अगर कुछ एक्सपर्ट होंगे, बीच बीच में जाके उनको कोचिंग दीजिए, ताकि बच्चे जो गांव के हमारे बच्चे हैं उनको अच्छे पढ़ने का मौका मिलना चाहिए। और मुझे खुशी है कि बहुत नन्हे बच्चे उस दिन प्रोग्राम में आए थे, उनको उत्साह देख के लगता है कि हम उस 5 गांव के से कुछ बच्चों को हम नवोदय मल्हार तक पहुंचा पाएंगे। साथ ही साथ सर हम 16 गाँव में भी काम कर रहे हैं और बाकी गाँव के लिए भी हम आगे काम करना चाहेंगे। जैसे जैसे हमारा सीमेंट प्लांट के संयंत्र का समय नज़दीक आएगा, स्थापना चालू होगा, कम से कम ये 16 गाँव में हम बढ़ चढ़ कर काम करेंगे। इसी का एक कड़ी के तौर पर पचमढ़ी एक सेंटर है हमारा, ये सेंटर हम खोलने जा रहे हैं और इसका ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को फायदा होगा, उम्मीद करते हैं आप लोग आए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।